जैन स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स में बेटा हम इक्लिप्स ज्योमेट्री कर रहे हैं। इसमें हमने एग्जाम पोस्टुलेट्स कंप्लीट कर लिए हैं और 5.1 के भी कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चन हैं कुछ, आप समझिएगा और इसी टाइप से लिखिएगा जैसे लिखाया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। इफ़ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, अगर ये 2 पॉइंट है बेटा लाइन में ए और बी, और सी जो है इसके कहीं बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना, सच डैट ए सी, जो ए सी है वो बी सी के क्या है, इक्वल है। ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो आपको प्रूव करना है ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है कि नहीं है। अब उसने क्या दिया, ए सी जो है इक्वल है किसके, बी सी के। ए सी किसके इक्वल है बेटा, बी सी के इक्वल है, ये तो हमें दे रखा है। ठीक है, आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए ए सी ऑन बोथ साइड। ए सी जो है बोथ साइड में ऐड कर दीजिए, तो ए सी तो पहले से है, ए सी प्लस ए सी हो जाएगा इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी हो जाएगा। ये लीजिए दोनों साइड ए सी आपने ऐड कर दिया। ठीक है कि नहीं है। अब इस साइड राइट साइड में आइए, बी सी प्लस ए सी, बी सी कितना है ये है और ए सी कितना है ये है, तो बी सी प्लस ए सी मिला के क्या बन गया बेटा, पूरा का पूरा ए बी बन गया कि नहीं बन गया। तो बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है कि नहीं है। ये कैसे हो गया वो देखिएगा, बिकॉज थिंग्स विच इज कोइंसिडेंट विद वन एंड अदर, थिंग्स विच इज कोइंसिडेंट विद वन एंड अदर आर इक्वल टू वन एंड अदर। अगर कोई थिंग है वो कोइंसिडेंट कर जाए किसी दूसरी थिंग के साथ, ठीक है कि नहीं है, तो क्या होगा, वो एक दूसरे की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी बेटा। ठीक है कि नहीं है। तो जो बी सी है और ए सी है, इन दोनों का सम कोइंसिडेंट कर गया किसके साथ, ए बी के साथ, तो ये दोनों इक्वल होगी किसके, ए बी के। तो यहाँ पे बी सी प्लस ए सी की जगह पे अब आप पुट कर दो क्या, ए बी। सही है कि नहीं है। और ए सी और ए सी को ऐड कर दो तो 2AC आ जाएगा, 2AC इज इक्वल टू ए बी। तो ए सी इज इक्वल टू कितना होगा, ये 2 जो मल्टीप्लाई में ये कहाँ पे चला जाएगा बेटा, डिवाइड में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी बन जाएगा। ठीक है कि नहीं है। तो इस टाइप से ये सोल्यूशन है, इसे कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो समझिएगा। इफ़ सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ये जो ए बी है, सी जो है इसका लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट मान लो। ठीक है ना। प्रूव डेट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, और हमें यह प्रूव करना है कि हर लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट होगा। ठीक है कि नहीं है। तो हम इसमें कंट्राडिक्शन लगाएंगे। हम इसमें क्या मानेंगे, हम इसमें मानेंगे कि सी के साथ साथ डी भी क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो पहले सी में आओ बेटा, सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर सी जो है मिड पॉइंट मान लें, ठीक है ना, किसका, ए बी का, तो ए सी जो है, अभी पीछे हमने प्रूव किया, क्या प्रूव किया, कि जो ए सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी बी के इक्वल हो जाएगा। ए सी इज इक्वल टू सी बी, और दोनों साइड ए सी हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ए सी प्लस ए सी और बी सी प्लस ए सी। पीछे वाला ही प्रूफ चल रहा है ये, बी सी प्लस ए सी को हमने ए बी के इक्वल रख दिया, और ट्वाइस ऑफ ए सी जो है ए बी के इक्वल आ गया। ये पूरा का पूरा वर्क हमने पीछे वाला ही किया। यहाँ पे लिख भी दिया, थिंग्स आर कोइंसिडेंट विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है ना। तो यहाँ तक तो अपना पिछले ही प्रूव है। मान लो अगर ये सी ना होता और डी हो जाता, अगर इसका मिड पॉइंट, तो 2AC की जगह 2AD हो जाता कि नहीं हो जाता, 2AD हो जाता, सॉरी यहाँ पे 2AC की जगह 2AD हो जाता, और यहाँ पे क्या हो जाता, AB हो जाता, 2AB नहीं AB हो जाता बेटा। ठीक है कि नहीं है। तो 2AD किसके इक्वल हो जाता, AB के इक्वल हो जाता। सही है। तो एक इक्वेशन ये है आपकी थर्ड, और एक इक्वेशन ये आपकी फोर्थ। सही है। इन दोनों को देखिए ज़रा, राइट साइड में यहाँ भी ए बी है और यहाँ भी ए बी है, तो जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। तो 2AC जो है
2AD के इक्वल हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। और 2 से 2 रिमूव हो गया तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD। और AC और AD अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो C और D है ये क्या है, ये एक ही पॉइंट है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन C एंड D आर सेम पॉइंट। ये तभी पॉसिबल होगा जब C और D जो है क्या होंगे, सेम पॉइंट होंगे। ठीक है बेटा, समझ गए। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ फॉलोइंग फिगर AC इज इक्वल टू BD। AC जो है BD के इक्वल है बेटा, ठीक है। देन प्रूव डेट AB इज इक्वल टू CD। AB जो है CD के इक्वल है, ये प्रूव करना है, ठीक है। फ्रॉम फिगर, अब पहले AC में आ जाओ। AC कहाँ पे है, वो देखो ये है। AC के कहीं बीच में B भी आ रहा, तो AC को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो AB प्लस BC लिख दिया, सही है। और BD को क्या लिख सकते हैं, BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD, BC प्लस CD, ये लो, ठीक है कि नहीं है। अब इन दोनों को देखिए फ्रॉम, और ये हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, AC किसके इक्वल है, BD के। AC अगर BD के इक्वल है, ये हमें दे रखा, तो AC की वैल्यू AB प्लस BC होगी और BD की वैल्यू BC प्लस CD होगी, BC प्लस CD होगी, ठीक है कि नहीं है। ये दोनों इक्वल हो गए बेटा। अब देखो BC और BC इधर भी है इधर भी है, तो आप माइनस कर दो दोनों में से, तो BC से BC कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, AB इज इक्वल टू CD बचेगा। और यही आपको प्रूव करना था। तो आपने क्या किया, इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, द रिमाइंडर आर ऑल्सो इक्वल। अगर आप इक्वल में से कुछ चीज़ इक्वल चीज़ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमाइंडर भी इक्वल ही हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू CD। ये हम एग्जाम्स का यूज़ कर रहे हैं बीच बीच में बेटा, आपको ध्यान में रखना है और ऐसे ही करना है, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, मैंने क्वेश्चंस भी लिख दिए हैं और इसके पूरे के पूरे आंसर्स भी लिख दिए, ठीक है बेटा। आप समझ गए होंगे इन्हें कैसे करना है, और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड सा चैप्टर था, अब ये चैप्टर लगभग पूरा हो गया, थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन और होगा, बाकी फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जय हिंद बेटा।